मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि सुपरमैन और सब मिलकर भागे हुए मुजरिमों को दोबारा कैद करने की कोशिश में लगे हुए हैं और वहां डूम्सडे आता है जिसकी सुपरमैन से फाइट होती है और बेन बीच में आकर सुपरमैन की मदद करता है डूम्सडे को हराने में। और इसके बदले में सुपरमैन बेन जो कि एक क्रिमिनल है उससे हाथ मिला लेता है बैटमैन को ढूंढने के लिए। और दूसरी तरफ बैटमैन भी एक क्रिमिनल्स के गैंग के साथ हाथ मिलाता है सुपरमैन को हराने के लिए। अब आगे अब साइबोर्ग और सुपरमैन हॉल ऑफ जस्टिस में मौजूद है जहां साइबोर्ग सुपरमैन को इमेजेस दिखा रहा है उन क्रिमिनल्स के जो भाग चुके हैं। तो सुपरमैन साइबोर्ग से पूछता है कि क्या स्टैट्स हैं क्रिमिनल्स के। तो साइबोर्ग बताता है कि हमारे क्रिमिनल डेटाबेस के हिसाब से हमने पिछले 4-5 सालों में 92% क्रिमिनल्स को कैद कर लिया था जो अब भाग चुके हैं, जिनमें से 24% को हमने दोबारा पकड़ लिया है, 16% मर चुके हैं और 60% अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो वो कहता है कि ये काफ़ी नहीं है, अगर हमें दुनिया को पीसफुल बनाना है तो हमें सबको पकड़ना होगा। जब तक वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं तब तक वर्ल्ड सेफ नहीं है। तो सुपरमैन साइबोर्ग को एक टीम बेन के साथ भेजने का कहता है ताकि वो बैटमैन वाला काम कर सके। इतनी देर में डायना वहां आती है और सुपरमैन से कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, आओ मेरे साथ। ऊपर जाकर डायना कहती है कि तुम हम सब से जान छुड़ाना चाहते हो। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो वो कहती है कि तुम्हारे एटीट्यूड से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम हमसे जान छुड़ाना चाह रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा ख्वाब है कि दुनिया में अमन कायम किया जाए, लेकिन इसमें तुम अकेले नहीं हो, हम 5 साल से तुम्हारे साथ हैं। क्या आज तुम यहाँ साइबोर्ग, फ्लैश और हॉल की मदद के बगैर खड़े होते। तो सुपरमैन आगे बढ़कर डायना का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम सही कह रही हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसके करीब आने की कोशिश करता है। लेकिन वो उसे पीछे धकेल कर कहती है कि और ये भी याद रखो कि मैं क्रिमिनल्स को अपने साथ मिलाने के बिल्कुल खिलाफ हूँ। और वो ये कहकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ वो बंदा जिसको हमने एपिसोड 1 के एंड पर देखा था वो जर्मनी में मौजूद है और अपने आप को तालाब के पानी में देखकर कहता है, कौन मैं हूँ आया कहाँ से, बाप है कौन मेरा। तो उसके पीछे से गुजरता हुआ एक बुजुर्ग शख्स बोलता है, असली सवाल ये है कि तुम्हारे कपड़े किधर हैं। तो वो कहता है, कपड़े। तो वो बुजुर्ग बंदा उसके लिए कपड़े लेकर आता है और कहता है कि तुम्हारा रंग काफी पीला पड़ता जा रहा है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ खाने को देता हूँ। लेकिन वो उसकी शक्ल देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि ये क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। और थोड़ा गौर करने के बाद वो कहता है कि तुम तो सुपरमैन हो। दूसरी तरफ कैटवुमन पेंगुइन के पास है और उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो एक क्रिमिनल तो है, लेकिन उसके दिल में दुनिया पर कब्जा करना या ये कि सब उसके सामने झुकें, ऐसा उसके दिल में बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो लोगों में फेमस होने के लिए काम करता था और गौथम का वो पुराना मेयर भी रह चुका था। लेकिन तभी वहां बेन आता है और कैटवुमन पर हमला करता है, जिससे हमें पता लगता है कि पेंगुइन भी सुपरमैन के साथ मिला हुआ था। लेकिन कैटवुमन अपनी फुर्ती की वजह से उसके हाथ नहीं आती और शिप जिसमें वो पेंगुइन से मिलने आई थी वहां की खिड़की से बाहर भाग जाती है और पानी में छलांग लगाती है। लेकिन वहां पर पानी की बजाय बर्फ मौजूद होती है जिस पर वो आकर गिरती है और उसके सामने किलर फ्रॉस्ट खड़ी होती है जिसने पानी को बर्फ बना दिया था। बेन फिर उस पर हमला करता है बाहर आकर, लेकिन वो उसके सर पर से जंप लगाकर निकलने लगती है, लेकिन किलर फ्रॉस्ट उसके पांव बर्फ से जमा देती है और वो गिर जाती है और बेन उसे पकड़ लेता है और वो और किलर फ्रॉस्ट कैटवुमन को वहां से लेकर चले जाते हैं और जाते हुए पेंगुइन को बेहोश कर जाते हैं। और जब कैटवुमन की आंख खुलती है तो उसके सामने बेन, किलर फ्रॉस्ट और किलर क्रॉक खड़े होते हैं
और उसको उन्होंने एक चेयर के साथ बांधा होता है और उससे बैटमैन का पूछते हैं, लेकिन उसके मना करने पर फ्रॉस्ट उसे फ्रीज करने लगती है। दूसरी तरफ जर्मनी में उस बंदे ने उस नकली सुपरमैन के लिए सूप बनाकर उसे खाने के लिए दिया है, जिसे वो मज़े ले लेकर खा रहा है और उसका शुक्रिया भी अदा करता है सूप के लिए। तो वो बंदा कहता है कि तुमने पूरी दुनिया के लिए जो किया है उसके सामने ये तो मैंने कुछ भी नहीं किया तुम्हारे लिए। और फिर वो उसके लिए सुपरमैन का सूट बनाकर लाता है। जब नकली वाला सुपरमैन वो सूट पहनकर अपने आप को शीशे में देखता है तो उसको अपने सीने पर लगा हुआ एस शीशे में उल्टा नजर आता है, जो कि जाहिर सी बात है एक रिफ्लेक्शन था। लेकिन वो एस को फाड़ कर कहता है, एस उल्टा करो ठीक। तो वो बंदा एस उल्टा लगा देता है उसके सीने पर और वो शीशे में उस एस को सीधा देखकर कहता है, परफेक्ट। अब बैटमैन को बैटगर्ल की कॉल आती है जिसमें वो बताती है कि बेन ने कैटवुमन को किडनैप कर लिया है। तो वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? तो पीछे से पेंगुइन की आवाज आती है कि मैंने बताया है, और बेन सुपरमैन के साथ मिला हुआ है और बैटगर्ल ने पेंगुइन को चेयर से बांधा हुआ था। बैटगर्ल कहती है कि उन्होंने कैटवुमन को इसलिए किडनैप किया है ताकि वो तुम्हारा पता लगवा सकें। तो बैटमैन कहता है कि और वो इसमें कामयाब भी हो गए हैं, तुम पेंगुइन को संभालो, मैं खुद आ रहा हूँ वहाँ। तो बैटमैन अपने पीछे खड़े हुए लेक्स से कहता है कि तो सुपरमैन ने अब क्रिमिनल्स को हायर करना शुरू कर दिया है मुझे पकड़ने के लिए। तो लेक्स कहता है कि तुम भी तो वही कर रहे हो, तुमने भी तो रोग्स के साथ हाथ मिला लिया है। तो वो कहता है कि वो क्रिमिनल्स हैं लेकिन किलर्स नहीं हैं। तो लेक्स कहता है, वाह सुपरमैन दा कुत्ता कुत्ता ते तोड़ा कुत्ता टॉमी। लेक्स इसके बाद बैटमैन को बताता है कि ग्रीन पिल्स की सप्लाई अब कुछ वक्त के लिए बंद हो जाएगी क्योंकि एक फ्यूल लीकेज की वजह से सारा माल खराब हो गया है और दोबारा ग्रीन पिल्स बनाने में वक्त लगेगा। इसके बाद हमें रॉबिन नजर आता है जो बिल्डिंग्स पर से जंप लगाता हुआ जा रहा था और उसका पीछा कुछ निंजास कर रहे हैं। वो एक जगह रुकता है और उनसे पूछता है कि क्यों कर रहे हो मेरा पीछा? तो उनमें से एक निंजा लड़की आगे आकर बताती है कि तुम बैटमैन के बेटे हो और राशल गुल के नवासे हो, तुम हमारे साथ आओ और आकर अपनी असली जगह संभालो। यानी वो उसे लीग ऑफ असैसिन में वापस आने का कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। तो वो कहती है कि लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। और वो सब डेमियन पर हमला करते हैं, लेकिन डेमियन सबसे अकेला अपनी 2 तलवारों को हाथों में लिए लड़ता है और सब निंजास को कत्ल कर देता है। आपने गौर किया, डेमियन अब काफ़ी बड़ा हो गया है एयर 5 में, यानी कि उसकी शक्ल वगैरह सारी नाइटविंग जैसी बनती जा रही है। अब सुपरमैन, वंडर वुमन और साइबोर्ग को पता लग चुका है कि बेन ने किलर फ्रॉस्ट के साथ मिलकर कैटवुमन को किडनैप किया है और उसे पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। और वंडर वुमन गुस्से में है क्योंकि वो जानती है कि बेन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तो साइबोर्ग बताता है कि सुपरमैन ने बेन को कहा था कि जिस तरह मर्जी हो बैटमैन को बस ढूंढ कर निकालो तुम। तो सुपरमैन कहता है कि मैंने उसे ये कब कहा था कि कैटवुमन को किडनैप कर ले। तो वंडर वुमन कहती है कि साइबोर्ग तुम मुझे बताओ कि वो कहाँ हैं, मैं उन्हें खुद ढूंढने जाती हूँ। तो साइबोर्ग उसे बताता है कि वो अभी गॉथम में ही हैं। तो वंडर वुमन वहाँ से जाने लगती है। तो सुपरमैन कहता है कि रुको, मैंने तुम्हें उनके पीछे जाने की इजाज़त नहीं दी अभी। तो वंडर वुमन ये बात सुनकर गुस्से में आती है और कहती है कि चुप करके वहाँ रुक जाओ। अगर तुम्हें दूसरों पर टॉर्चर करना पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि सबको टॉर्चर करना पसंद है। दूसरी तरफ बेन और बाकियों ने अपनी पूरी कोशिश करके देख ली, लेकिन कैटवुमन ने बैटमैन के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बताया। तो बेन कहता है कि लगता है मुझे दूसरा रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। और वो बैटमैन को खुलेआम चैलेंज करता है और एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालता है जिसमें उसे लड़ाई का चैलेंज करता है और कहता है कि आज अमावस्या की रात हवेली के पीछे आ जाना, वरना तुम्हारी बिल्ली जिंदा नहीं बचेगी। यानी वो उसे फाइट के लिए वेन मैनर बुलाता है, वरना वो कैटवुमन को मार देगा। और आप गौर करें कि बेन की वीडियो पर 3 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं और यहाँ पर हम इतने महीनों से अपनी घिसे जा रहे हैं और व्यूज़ ही नहीं आ रहे। और वहाँ पर बेन के 3 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। और मज़े की बात तो यह है कि बेन का अपना यूट्यूब चैनल है। कसम से अगर इसका असल में अपना यूट्यूब चैनल होता ना,
तो मैं इसको ज़रूर सब्सक्राइब करता। और आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आप में से कौन कौन बेन के चैनल को सब्सक्राइब करता। तो बैटमैन भी वहाँ आता है और अपने साथियों से पूछता है कि रेडी हो सब लोग, तो चलो अपना प्लान पूरा करते हैं। इसके बाद बेन और किलर फ्रॉस्ट वेन मैनर के बाहर बैटमैन का इंतजार कर रहे हैं और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग वेन मैनर के बाहर खड़े हैं, बेन और बैटमैन की फाइट का इंतजार कर रहे हैं कि कब शुरू हो और कब वो वीडियो बनाए और कब उन्हें मजा आए। तो बैटमैन घर से बाहर निकलता है तो बेन उसे देखकर कहता है कि तुम घर के अंदर ही थे, तुम मुझे पहले बताते, मैं दरवाजा नॉक कर लेता। और ये कहकर वो उस पर हमला करने के लिए भागता है, लेकिन बैटमैन उसके सर के ऊपर से पांव रखकर जंप लगाकर साइड पर चला जाता है। तो वो फिर बैटमैन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बैटमैन फुर्ती दिखाकर बच जाता है। तो बाहर खड़े लोगों में से एक बच्चा बोलता है कि बैटमैन भागो मत, इसकी धुलाई करो। तो उसके पास खड़ा एक शख्स बोलता है कि वो भाग नहीं रहा, वो बेन को थका रहा है। और ये बैटमैन की पुरानी आदत है, वो अपने दुश्मन को थका थका कर मारता है। दूसरी तरफ बैटगर्ल सैटेलाइट की फुटेज देखकर कैटवुमन को ढूंढने के लिए निकल जाती है और वो उसे एक बहुत पुरानी सी जगह पर ढूंढ लेती है। वो जब उसे खोलने के लिए अंदर जाती है तो वहां पर किलर क्रॉक आ जाता है जो बैटगर्ल पर हमला करता है। दूसरी तरफ बेन और बैटमैन लड़ रहे हैं और बेन लड़ते लड़ते बैटमैन को पंच मारता है तो वो टूटकर बिखर जाता है, यानी वो असल में बैटमैन था ही नहीं, वो तो उसका छलावा था, शैडो था। अब बेन और किलर फ्रॉस्ट गुस्से में हैं और वो हार्ली और बैटगर्ल पर हमला करते हैं क्योंकि ये एक ट्रैप था। पर वहां सुपरमैन और वंडर वुमन भी पहुंच जाते हैं और वंडर वुमन पूछती है कि कहाँ है वो, कहाँ छुपाया है तुमने कैटवुमन को, बताओ मुझे। तो हार्ली कहती है कि ये क्या, ये लोग भी कैटवुमन को ढूंढ रहे हैं, मुझे लगा बेन ने सुपरमैन के कहने पर कैटवुमन को उठवाया है। अब वेन मैनर के अंदर एक खड़ा हुआ बंदा जिसने मास्क पहना हुआ है कहता है कि बाहर हालात तो बिगड़ते जा रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। कि तभी बेन और किलर फ्रॉस्ट के पीछे से बैटमोबाइल आती है और वो गाड़ी आकर बेन और किलर फ्रॉस्ट से टकराती है, जिसमें से बैटमैन जंप लगाकर बाहर आता है और कहता है कि तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 खत्म हो जाता है। अब बैटमैन और सुपरमैन फिर एक दूसरे के आमने सामने हैं। क्या फिर बैटमैन बचकर निकल जाएगा या फिर सुपरमैन बेन, किलर फ्रॉस्ट और वंडर वुमन की मदद से बैटमैन को पकड़ने में कामयाब हो जाएगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए रेड वुल्फ बाय जुबैर मुनीर। और जाने से पहले अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।